देखें तो हमारे देश में तकरीबन हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे हुए हैं। सड़क दुर्घटनाओं की ये संख्या भारतीय सड़कों को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जितने भी प्रयास हुए हैं वो नाकाफी लगते हैं। देर रात कर्नाटक और तमिलनाडु में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए और इन दोनों हादसों की वजह थी लापरवाही। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक बड़ा बस हादसा हुआ जिसमें 9 लोग जिंदा जल गए। यह हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त बस के यात्री सो रहे थे। यह स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। इसकी टक्कर डिवाइडर तोड़कर आ रहे एक ट्रक से हो गई थी। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई थी। हादसे के वक्त बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ बदकिस्मत इस जलती हुई बस में फंसे रह गए। पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक ने बस को टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को झपकी आ गई थी और इसी वजह से उसने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया। इसी तरह का एक हादसा तमिलनाडु में त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर कडलोर में हुआ। राज्य परिवहन की बस का टायर फट गया, जिसकी वजह से वो अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रही 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अगर नियमों का पालन किया गया होता तो शायद ये हादसे नहीं होते। कर्नाटक के हादसे में ट्रक ड्राइवर को नींद आ रही थी और नींद में ही बस चलाने लगा। तमिलनाडु के हादसे में राज्य परिवहन की बस चालक को अपने बस के टायरों की स्थिति पता नहीं थी कि वो सही हालत में है या नहीं। अगर ये लापरवाहियां ना बरती गई होती तो शायद ये हादसे नहीं होते। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए पहली बार जेन जी युवाओं ने कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर में इन युवाओं ने हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन किया और खनन के लालच का विरोध करते हुए नकली नोट उड़ाए। अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए जैन जी युवा भी मैदान में उतर गए हैं। जयपुर में अरावली को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में युवाओं ने जयपुर की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला और नकली नोट उड़ाए। राजस्थान के ये जैन जी युवा लड़के लड़कियों ने जयपुर के रामबाग से अमर जवान ज्योति तक एक रैली निकाली, जिसमें हर युवा के हाथ में एक मशाल थी और ये लोग अरावली पर दिए गए आदेश विरोधी नारे लगा रहे थे। मशाल जुलूस खत्म करने के बाद इन युवाओं ने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी जलाकर अपना विरोध जताया। अपने इस विरोध प्रदर्शन में इन युवाओं ने प्रतीकात्मक रूप से नकली नोट जलाकर लालच के लिए अरावली की बलि देने का विरोध किया। ताइवान में कल शाम आए भूकंप की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ताइवान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र ताइतुंग था। इस भूकंप के झटके ताइवान की राजधानी ताइपे में भी महसूस किए गए थे। पिछले साल भी ताइवान में जबरदस्त भूकंप आया था और उस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ था। 6.1 तीव्रता के भूकंप ने ताइवान के कई शहरों को हिला दिया। अलग अलग सुपरमार्केट की सीसीटीवी तस्वीरों से इस भूकंप का असर दिखा। ताइतुंग शहर में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि वहां के एक सुपरमार्केट में शेल्फ में रखा सामान जमीन पर फैल गया। वहां मौजूद लोग बचने के लिए यहां वहां भागने लगे। हालांकि इस भूकंप से किसी बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। बताया गया है कि भूकंप का केंद्र ताइतुंग काउंटी में करीब 12 किलोमीटर जमीन के नीचे था, इसीलिए भूकंप का सबसे बड़ा असर ताइतुंग में ही दिखा। पिछले साल ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था और वो पिछले 25 वर्षों में आया सबसे ताकतवर भूकंप था। पिछली बार आए भूकंप ने बड़ा नुकसान किया था। उसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले साल आए उस भूकंप की वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ था। ताइवान 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बना है, इसीलिए यहां ज्यादा भूकंप आते हैं।